हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या मंदिर। तो मैं साइंस एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करवाऊंगी। आज मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? सो नाउ कम टू द चैप्टर। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? तो आपने आज घर पे क्या खाया? आपके फ्रेंड्स ने क्या क्या खाया? क्या आपने जो कल खाया था और आज जो आप खाए हो वो सेम है? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, ओके? फूड वेराइटी। एक्टिविटी वन। एक्टिविटी उतना ज़रूरी नहीं है। एक्टिविटी वन में आप लोगों को क्या करना है कि आपको अपने फ्रेंड का नाम मेंशन करना है और उन्होंने आज स्कूल में ड्यूरिंग डे कौन सा फूड लाए हैं वो आपको मेंशन करना है, ओके? There seems to be so much variety in the food that we eat. जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें बहुत तरह का वैरायटी दिखता है। What are these food items made of? वो किन चीज़ों से बने होते हैं? Just think about rice cooked at home today. Okay? We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. आपने देखा होगा अपने घर में आपकी मम्मी राइस बनाती होगी तो बस उनमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, बस पानी चाहिए और चावल। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो दूसरी जगह पर हम लोग देखें तो कुछ चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की हम लोगों को आवश्यकता होती है। लाइक वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट नमक चाहिए, स्पाइसेस मसाला चाहिए, ऑयल तेल चाहिए और भी बहुत सारी चीज़। सो कम टू द एक्टिविटी नंबर 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this. You have to do that. You take some food item, okay, like roti, chapati, and you have to tell that which materials it required to make, okay? रोटी चपाती के लिए हम लोगों को दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आटा और वाटर। और दूसरा देखें हम लोग दाल, तो दाल को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। Now 1.2 Food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance. Where do they come from? Plants, of course. सो हम लोग जितना भी चीज़ खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब कहाँ से आते हैं? प्लांट से, ऑफ कोर्स, आप लोग जानते होंगे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? तो चावल और गेहूं का सोर्स क्या है? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स। आप लोगों ने कभी देखा होगा पैडी और व्हीट फील्ड का, जिसके प्लांट्स रोज़ और रोज़ में लगे रहते हैं, ठीक है? वही हम लोगों को ये ग्रेन्स देते हैं। एंड देन दीज आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, pork and such others which come from animals. अब देखिए, लाइक जैसे ये सब आइटम्स जो हो गए हैं, मिल्क, एग, ये सब कहाँ से आते हैं? एनिमल से। सो समरी इसका क्या हुआ? हम लोग शुरू से अभी तक क्या पढ़ें? फूड क्या होता है? फूड वो चीज़ होता है, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट पीपल और एनिमल ईट और ड्रिंक और दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। तो हम लोगों को, इंसान और एनिमल को, ठीक है, जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जीने के लिए, न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस की, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, वही चीज़ फूड होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत तरह के फूड आइटम्स होते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने आपको क्या पढ़ाया?
जो मेन सोर्स होते हैं फूड के वो दो चीज़ें होते हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नोट करना है, फूड सोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स से हम लोगों को कौन सा फूड सोर्स मिलता है? वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स एक्सेट्रा, ओके। एंड नाउ फूड सोर्सेज फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हम लोगों को किन चीज़ों क्या चीज़ मिलती है? मिल्क, एग, हनी, मीट, फिश एक्सेट्रा, ओके। Activity 3. Activity 3, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. सो आप लोगों को अब यहाँ पर क्या करना है, फूड आइटम्स लिखना है, इंग्रेडिएंट्स और सोर्स। मीन्स जैसे इडली है तो इनकी ये किन चीज़ों से बनती है? राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट, वाटर, और इसका सोर्स क्या है? तो ये सब चीज़ हम लोगों को किन चीज़ों से मिलती है? प्लांट से मिलती है। लाइक चिकन करी, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, इन सब चीज़ों से मिलके बनती है। और इनका सोर्स क्या है? चिकन और स्पाइसेस तो चिकन तो एनिमल से मिलती है ना हम लोग को, और बाकी सब चीज़ें जो हो गई वो प्लांट्स हो गई या फिर एनिमल्स हो गई, ओके। नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? तो आप लोग एक्टिविटी 3 से क्या समझें? मैंने जो आप लोगों को बताया अभी, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक से ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स as food. Plants are the one source of our food. Which parts of our plant? तो मैंने आपको बताया अभी कि प्लांट जो है वो एक सोर्स है हम लोगों का खाना के लिए। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, even flowers. तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हम लोग लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, लाइक स्पाइनेच, ओके, पालक साग, फिर लाल साग हो गए हैं, एंड मैनी थिंग। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम लोग कई बार जो प्लांट्स हैं उनके फ्रूट्स भी खाते हैं, लाइक बनाना, ओके। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी हम लोग प्लांट के जड़ को भी खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स टू, ओके। Here, Paheli wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. तो ये आपसे पूछना क्या चाह रही है कि हम लोगों का जो फूड है वो सिर्फ प्लांट और एनिमल्स को छोड़ के किसी और चीज़ से मिलता है? तो यस, अदर सोर्सेज ऑफ फूड आर सॉल्ट एंड वाटर, ओके। You ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? Tried it, okay. Some plants have 2 or more edible parts. तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसके एक से भी अधिक एडिबल पार्ट्स होते हैं जो खाने लायक होते हैं। एडिबल मीन्स ईटेबल, जो हम लोग खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। तो आप लोगों ने देखा होगा जो मस्टर्ड प्लांट्स है, सरसों का पौधा, उनसे हम लोगों को तेल मिलता है और हम लोग उसका वो पत्ता का वो सरसों का साग भी बनाते हैं। तो ये दो चीज़ों में यूज़ हो गए, एज ऑयल एंड एज लीफी वेजिटेबल। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food. तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को देखना है कि एक प्लांट हम लोग उसको 2 से ज़्यादा चीज़ उसके खा सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। एक्टिविटी 5 में कहा ये गया है, यू हैव टू टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, ओके। You put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. तो आप लोगों को कुछ मूंग और चना का लेना है, आप लोगों को उसको पानी में भिगो के रात में रख देना, ठीक है। नेक्स्ट डे जब आप देखोगे और उसको फिर आप लोगों को एक वेट कपड़े से रैप करके छोड़ देना है,
द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड? तो आप लोग क्या देखोगे? अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। ओके, आप लोगों ने देखा होगा एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है जो सीड के बाहर निकल जाता है, सो उसी को हम लोग स्प्राउटेड बोलते हैं। इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फ्रॉम another day covered with a wet cloth. The next day see if the seeds have sprouted. Okay, आप लोगों को ये करना है। After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled. Add some spices and get a tasty snack to eat. ये बहुत ही फ़ायदेमंद है स्प्राउटेड, आप लोगों को खाना चाहिए। Now, do you know where honey comes from and how it is produced? आप लोगों ने कभी देखा है कि हनी कहाँ से आता है और वो कैसे बनता है? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? आप लोगों ने कभी beehive देखा है? beehive means मधुमक्खी का छत्ता। ओके, जहाँ पर मधुमक्खियाँ आके सब रहती हैं और वो अपना नेक्टर, स्वीट जूसेस जो होता है वो कलेक्ट करती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो बीज क्या करती हैं? फ्लावर से स्वीट जूस होता है वो उसको सक करती हैं और उसी को हनी में कन्वर्ट करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, so bees store this nectar for their use all through the year. तो ये बस पार्ट ऑफ एक ईयर तक ही अवेलेबल होते हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब हम लोगों को ये beehive मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको कलेक्ट करते हैं और उसको हनी के रूप में अपने घरों में रखते हैं। नेक्स्ट, वॉट डू एनिमल्स ईट? आप लोगों ने कभी देखा है कि आप लोगों के मतलब एनिमल्स क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट? You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? तो आप लोग कभी नोटिस कीजिएगा कि जो जानवर लोग होते हैं वो क्या चीज़ खाते हैं। ठीक, कम। हेयर एक्टिविटी 7 सो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि हर्बीवोरस क्या होता है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ओके, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल। एग्जाम्पल, काउ, गोट, शीप एक्सेट्रा। ओके, जो सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं ना वो लोग हर्बीवोरस कहलाते हैं। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया। ठीक, and next carnivorous, called carnivorous, like and lion. Okay, and next omnivorous, animals which eat both plants as well as animals are called omnivorous. जो प्लांट और एनिमल दोनों ही खाते हैं उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल, बियर्स, फॉक्स, डॉग्स एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट, एनिमल्स that live on dead and decaying food is called scavengers. एग्जाम्पल, हाइना, वल्चर एक्सेट्रा। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर होते हैं वो लोग डेड फूड पे निर्भर होते हैं, उसको हम लोग स्कैवेंजर बोलते हैं। सो दैट्स इट। So we finish our chapter. Okay students, hope you liked it. Please like and subscribe to my channel. Comment कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। नेक्स्ट डे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँगी। अगर आप बोलते हो कि मैं आपको मतलब एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दूँ तो मैं वो भी करवा दूँगी। ओके, थैंक यू।